जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, अखंड सौभाग्य को देने वाला सभी सौभाग्यवती माताओं, बहनों, बच्चियों, देवियों का प्रिय व्रत वट सावित्री इस वर्ष जो है 26 मई को करें अथवा 27 मई को करें, इस बात को लेकर दुविधा बनी हुई है। इस विषय पर प्लस व्रत के विषय में निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे भाई बहन, जो शास्त्रों में आया है, ज्येष्ठ माह के अमावस्या को, और वो भी जब दोपहर के समय हो, उस दिन हमें वट सावित्री का व्रत करना चाहिए, जो कि इस बार जो है 26 मई को दिन में 11:15 बजे के आसपास वाराणसी इत्यादि में और पूरे देश में 11:30 बजे के आसपास अमावस्या तिथि प्राप्त हो जाएगी। तो मध्याह्न काल में पूजा करनी है और मध्याह्न काल में अमावस्या तिथि मिल रही है, इसलिए जो है 26 मई को ही वट सावित्री का व्रत करना है। किसी भी व्यक्ति को श्राद्ध इत्यादि कार्य करना है वो भी 26 मई को ही करेंगे। और अगले दिन 27 मई को उदया तिथि में भी अमावस्या, इसलिए उस दिन भौमवती अमावस्या मानी जाएगी। और इस दिन जो है 26 को सोमवार है, पर सोमवती अमावस्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उदया तिथि में जो है अमावस्या तिथि प्राप्त नहीं हो रही है। मेरे भाई बहन, वट विश्वास अचल निज धर्मा, जो वट है यानी कि बरगद का पेड़ है, ये हमारी अचलता का प्रतीक है, हमारा सौभाग्य अचल रहा है, इसलिए माताएं बहनें पूजा करती हैं। और तीर्थराज में भी इनकी बड़ी महिमा कही गई है। और यही नहीं, जब पूरे प्रलय हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण जी भी जो है अथवा नारायण या हरि रूप मान लीजिए, राम जी का रूप मान लीजिए, ये बरगद के पत्ते के ऊपर आनंद लेते हुए पूरे तैर रहे थे अकेले, जो मार्कंडेय ऋषि ने दर्शन किया था। और भगवान श्री राम जी भी जब पंचवटी में थे, तो पंचवटी मतलब 5 बरगद के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में भगवान निवास करते थे। बरगद का पेड़ देव जो है वृक्ष माना गया है। इसके जो है जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और ऊपर में जो है शिव जी का वास माना गया है। इसी बट वृक्ष के नीचे माता सावित्री जी ने तपस्या किया था और उसी में सावित्री का भी निवास है। उस तपस्या के बाद से ऐसा माना गया है। तो इस दिन हमें पूर्णतः विश्वास पूर्वक और पूजा होने तक तो हमें निर्जला रखना चाहिए। कोई बहुत दुर्बल है, बीमार है, उनकी बात अलग है, बाकी लोगों को तो निर्जला व्रत रखने का प्रयास सभी लोगों को करना चाहिए। और व्रत करना चाहिए, कुछ भी बना हुआ चीज़ें ऐसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, या जैसे आपके यहाँ की परंपरा हो, पर पूजा होने तक तो निर्जला रहना उत्तम रहेगा। और वहाँ जाकर के बट वृक्ष के पास में और वहाँ पहले सफाई इत्यादि करना चाहिए। अगर आप संभव हो तो आसपास के जितने भी बट वृक्ष हो, हमारे सभी भाई बंधु से भी आग्रह है, एक दिन पहले जाके साफ सफाई करके गोबर से लिपवा दें तो कहना ही क्या है। वहाँ पहुँच करके और पूजा करना चाहिए। बट वृक्ष की पूर्वाभिमुख बैठ करके सबसे पहले राइट साइड में गणेश जी का एक वही जो बट वृक्ष का पत्ता है वो लेकर के धो करके क्रम से राइट से लेफ्ट बनाना चाहिए। पहला स्थान गणेश जी का, दूसरा गौरी जी का, तीसरा ब्रह्मा जी का, चौथा यम का और 5वां मैया सावित्री का। और इस प्रकार से जो है और बट वृक्ष को सामने रखते अथवा जैसा आप लोग करते हो सबका आवाहन पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इसके बाद में 108 प्रदक्षिणा करना चाहिए। नमो वैवस्वताय, नमो वैवस्वताय, नमो वैवस्वताय, धागा लपेटते जाते हैं और इन मंत्रों का नमो वैवस्वताय ऐसा मंत्र से जो है 108 परिक्रमा करके प्रणाम करके आरती इत्यादि करना चाहें तो कहना ही क्या है। वहाँ पे अर्घ देना चाहिए। अर्घ मतलब एक बट वृक्ष का ही पत्ते का अगर ऐसा कटोरी जैसा बना लें तो ठीक है, दोनी जैसा, नहीं तो जो भी आपके पास कटोरी है, कटोरा है, बर्तन है, उसमें जल रख करके थोड़ा सा जो है चंदन रख करके, तुलसी का पत्ता और एक फूल, कोई भी फूल है वो रख करके ऐसा हाथ में लेकर के 3 बार जड़ में सामने से माँ सावित्री जी को ध्यान करते हुए इन मंत्रों को सुन करके अर्पण करना चाहिए। मंत्र क्या है? अवैधव्यम च सौभाग्यम, अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुब्रते, पुत्रान् पौत्रान् च सौख्यम च गृहाण अर्घ्यम नमोस्तुते। ऐसा वहाँ अर्पण कर देना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए। और हमारा अखंड सौभाग्य बना रहे, हमारे पति पत्नी का प्रेम बना रहे,
और इस प्रकार से प्रार्थना करके, प्रणाम करके, प्रसाद लेकर के घर आना चाहिए। और जैसे आपके यहाँ की व्यवस्था हो। और काली वाली साड़ी सब में नहीं पहनना चाहिए। आजकल लोग अच्छे काम में भी काली साड़ी बहुत पहनते हैं, जो कि अनुचित है। यही नहीं, आज के समय में अपने पति को भी लोग नाम लेकर के, ए पप्पू इधर आओ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आप देखिए, पूरे संसार में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। प्रेम का सर्वोत्तम रूप है सुबह शाम चॉकलेट खिला करके आई लव यू बोलना, बीच रास्ते में गले लगाना, ये सब करना तो दिखावे की बात है। वो 4 दिन के जैसी स्थिति रहती है, फिर वो नहीं रह पाती है, और वो आप लॉन्ग टाइम नहीं कर पाएंगे तो फिर समस्या पैदा होगी। ऐसा कार्य करो जो जीवन पर्यंत चले और जो अंदर से आपको मजबूती दे। जैसे अपना भारतीय भोजन है, बाहर का चटपटा भोजन नहीं है। इसी प्रकार से ये सर्वोत्तम प्रेम का रूप है। चाहे करवा चौथ हुआ और ये इसके बाद में जीवित पुत्र का व्रत हुआ पुत्र के लिए, और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत हुआ। तो हमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक व्रत करना चाहिए। पति का अपमान ना हो। पति देवों को भी चाहिए कि अपने पत्नियों का अपमान न करें। लेकिन आज के समय में जो कितना भी हो, आत्म नाम गुरोर नाम, अपना नाम, अपने बार बार कि हमने ये किया, हमने ये किया, अपने गुरु का नाम, आत्म नाम, बहुत कृपण आदमी उसका नाम, अपने बड़े पुत्र का नाम, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। उपनाम वहाँ रख देना चाहिए। हमारे उत्तर भारत में तो एक शब्द भैया बहुत ही प्रसिद्ध है, जो मैया भी कहकर बुलाती है, बहन भी बुलाती है, बेटी भी कह सकती है। तो सभी के लिए लागू होता है हर एक रूप में। जैसे शहरों में अंकल जो है, जो मुझे गोली की तरह ये लगता है सुन करके, बड़ा अजीब लगता है कोई तो। लेकिन ठीक है, संसार है, हम स्वयं में प्रयास करें। आगे राम जी की इच्छा। इस व्रत से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूँगा। जय श्री राम।